हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैंने आपके पास में सभी प्रकार की टेबल, डीए टेबल, OROP3 की टेबल, एरियर की टेबल, सभी टेबल मैं आपके पास भेज दी हैं। आशा है कि आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग कुशल मंगल से होंगे। और मैं इस चैनल के ऊपर बच्चों को पढ़ाने का भी भेज रहा हूँ। जैसे कल वर्ब भेजी थी, तो अगर आप उसको देखते हैं तो उसको जो आपसे संबंधित बच्चे हैं, कोई जिनको जानते हो, तो उनको शेयर कर दिया करो, ताकि वो बच्चे भी पढ़ ले। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके मैं बच्चों के लिए भेजता हूँ। तो आज एक ये टेबल मेरे को ये वायरल हो रखी थी उसमें सोशल मीडिया में, तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको निकाल करके वहीं से डाउनलोड करके मैं दर्शकों को, पाठकों को दिखा देता हूँ, उनको जो देखने वाले हैं चैनल से, कि भाई 8th पे कमीशन में अभी जो होगा 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन होगा। पहला पे कमीशन हुआ था जनवरी 56 में, दूसरा हुआ था जनवरी 66 में, तीसरा हुआ था जनवरी 76 में। तो जब जनवरी 66 से पहले सैनिकों की जो तनख्वाह थी वो मुश्किल से मात्र 50-60 रुपया होती थी, ठीक है। और जनवरी 66 के बाद में जनवरी 76 में जब हुआ, जनवरी 66 में हुआ तो सैनिकों की तनख्वाह 100 रुपये के लगभग हो गई थी। और जनवरी 76 में जब हुआ तो उसमें हमारी जो बेसिक पे थी वो 175 रुपया थी, 175 रुपया बेसिक थी। और डीए मिला करके हमको 1979 में 215 रुपये मिलता था, ठीक है। और उसके बाद में जब जनवरी 86 में हुआ तो उससे हमारी जो तनख्वाह हुई थी उस समय तकरीबन जो है 86 में जब हुआ था, तो उस समय जो तनख्वाह थी तकरीबन हमारी 809 रुपया तनख्वाह हो गई थी। नायक हौलदार, उस समय नायक था मैं, तो नायक की जो है 905 रुपया इस प्रकार से कुछ हो गई थी। उसके बाद 1996 में हुआ तो उस समय जो तनख्वाह हमारी लगभग 4 फिगर से ऊपर हो गई है। लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी तनख्वाह जो है 4 फिगर से ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब 2006 में हुआ है जो पे कमीशन, उसमें काफ़ी तनख्वाह हो गई थी, उसमें 10,000 से ऊपर तनख्वाह हो गई थी। उस समय मैं सूबेदार था और उस समय तनख्वाह हमारी 10,000 के ज़्यादा हो गई थी। 10,000 से तो पहले ही हो गई थी, उससे ज़्यादा बढ़ गई थी तनख्वाह। तो लेकिन जब 2016 में हुआ है तो काफ़ी तनख्वाह हुई है। और अभी जो 2026 में होगा, इसमें आशा है कि आप लोगों की तनख्वाह काफ़ी हो जाएगी, जो सर्विस पर्सन है उनकी भी और जो पेंशन वाले हैं उनकी भी। तो अभी एक टेबल वायरल हो रही है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से जो है ये टेबल वायरल हो रही है। और ये ठीक भी लग रहा है, क्योंकि फैक्टर जो है, फैक्टर लगाते हैं हमेशा। पिछली बार जो फैक्टर लगा था वो 2.57 का था, और अभी जो फैक्टर बता रहे हैं महंगाई, ये फैक्टर जो है देश की डेवलपमेंट महंगाई के आधार पर लगता है, क्योंकि अभी महंगाई जो है बहुत कम बढ़ी है, ठीक है। नहीं तो महंगाई 100 से ऊपर चली जाया करती थी, लेकिन अभी जो महंगाई डीए बढ़ा हमारा, सिर्फ जो है अभी कितना हुआ है, 53% हुआ है डीए, ठीक है, 53% हुआ है। और आशा कर ये की जा रही है कि भाई जो पे कमीशन आउट होगा तब तक कितना पहुंचेगा। मान लो 3% बढ़ता है 1/1/2025 को तो 56% होता है। 1/7/2025 को 3% बढ़ाते हैं तो 59% होता है। और 1/1/2026 को अगर 3% बढ़ाते हैं तो 52% बैठता है। कभी 4% में बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2% ज़्यादा अप डाउन होता चलेगा। ये जो है ये सब क्या है, ये एक्सपेक्टेड है, ये फिक्स नहीं है ये, ठीक है, नहीं कि भाई इतना ही होगा। उस समय ये जो टेबलें वायरल हो रही हैं ये एक्सपेक्टेड है, इतना हो जाएगा, अनुमानित है सब, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या है कि किस प्रकार से अभी उन्होंने निकाला है। सिपाही की तनख्वाह जो है
एक सिपाही जो 15 साल में नौकरी करके आता है, उस 15 साल वाले की ORP 2 में थी 18,807 रुपया, ORP 3 में हो गई है 20,325 रुपया, ठीक, बेसिक पेंशन। और ये जब इसके ऊपर DA लग करके 52% के हिसाब से 1 जनवरी 2000 को टोटल पेंशन जो बनेगी एक सिपाही की, वो बनेगी 32,927 रुपया। लेकिन 32,927 रुपया टोटल पेंशन बनेगी, लेकिन जब ये 1.92 का फैक्टर लगाते हैं हम इसके ऊपर, तो ये बनता है 39,024 रुपया। तो उस समय 39,024 क्या होगी, बेसिक होगी। तो कहने का मतलब जो है तकरीबन 7,900 रुपया कुछ ये इनकी बढ़ जाएगी, बेसिक बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो DA 3% मिलेगा, 4% मिलेगा, वो भी कहा नहीं सकता है। हो सकता है 6 महीना लेट कर दे तो 6% में मिल जाए, ठीक है नहीं, या 3 महीने लेट करें 3%, 4%, जो उसमें 1% भी DA दे सकते हैं। तो ये जो है उसके बाद का ये बेसिक होगी आपकी। ये उस समय क्या होगी, मैं बेसिक लिख देता हूँ इसमें, ठीक है, ताकि डाउट ना हो, बेसिक, ठीक है। तो ये उसमें बेसिक होगी। इसी प्रकार सिपाही 17 साल वाले की जो है अभी है ORP 2 में थी 18,807 रुपया, अभी होगी उनकी 20,463 रुपया, और 1 जनवरी 2026 को हो जाएगी 33,150 रुपया 52% DA लगा के। लेकिन जब हम मर्ज होगा तो इनकी बन जाएगी 39,289 रुपया, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से सिपाही 19 साल वाले की है 1/7/19 को थी, ये जो है पहले तो ORP 2 में थी 18,807 रुपया, अभी जो है ORP 3 में हो गई है 21,425 रुपया, और उसमें टोटल पेंशन हो जाएगी इनकी 1/1/2026 को 34,709 रुपया। और जब इसको हो इससे मर्ज किया, इसको इसके साथ में किया जाएगा 1.92 फैक्टर में, तो बेसिक पेंशन मिल जाएगी 41,136 रुपया। इसी प्रकार से नायक की जो है 15 साल वाले की ORP 2 में थी 20,107 रुपया, ORP 3 में हो गई है 20,682 रुपया बेसिक। टोटल पेंशन बन जाएगी 1/1/26 को 33,505 रुपया, लेकिन उनकी बेसिक बनेगी उस समय 1.92 फैक्टर के हिसाब से 39,709 रुपया। इसी प्रकार से नायक 17 साल वाले की ORP 2 में थी 20,107 रुपया, ORP 3 में हो गई है उनकी 21,488 रुपया, और 1/1/2026 को बन जाएगी 34,811 रुपया, और 1.92 फैक्टर के हिसाब से बन जाएगी 41,257 रुपया। इसी प्रकार से नायक 22 साल वाले की जो है ORP 2 में थी 21,244 रुपया, और ORP 3 में जो है इनकी हो जाएगी 23,569 रुपया ORP 3 में हो गई अभी, और 1/1/2026 को 62% DA के अनुसार टोटल पेंशन मिल जाएगी 38,182 रुपया, और 1.92 का फैक्टर से बेसिक पेंशन बन जाएगी उनकी 45,225 रुपया बेसिक, ठीक है नहीं, बेसिक है ये, ठीक है। ये आपको सब आपको समझाना चाहिए, बेसिक हो जाएगी उसमें, ठीक है। इसी प्रकार से हवलदार 19 साल वाले की ORP 2 में थी 21,782 रुपया, ORP 3 में हो गई 23,432 रुपया, और 52% के हिसाब से 1/1/26 को बन जाएगी 37,960 रुपया, और 1.92 फैक्टर के हिसाब से उनकी 1/1/26 को जो 8th पे कमीशन बनेगी वो बन जाएगी 44,989 रुपया, एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है नहीं। उसके बाद हवलदार 20 साल वाले की ORP 2 में थी 22,007 रुपया, 3 में होगी 24,763 रुपया ORP 3 में, और 1/1/26 को बन जाएगी 40,115 रुपया, और फैक्ट्री के हिसाब से बन जाएगी 47,545 रुपया बेसिक। इसी प्रकार से जो है और हवलदार 22 साल वाले की है, उस ORP 2 में थी 22,144 रुपया, ORP 3 में हो गई 24,763 रुपया, और ये 40,116 और 47,515। तो इनका जो है 24 साल तक हवलदार वाले की यही आ रही है, ठीक है नहीं, 47,515 रुपया ये पूरा इसी में आ रहा है, ठीक है। हवलदार 26 साल वाले की ORP 2 में थी 22,257 रुपया,
ORP3 में हो गया 25,582 रुपया हौलदार। और 1/1/26 को बन जाएगी 41,443 रुपया। और फैक्टर लगा के बन जाएगी 49,170 रुपया। तो इस प्रकार से ये है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना और शेयर ज़रूर कर देना आपको, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, आपको कोई ज़्यादा ख़राब चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। इस प्रकार से ऑर्डिनरी न्याय सुधार की 24 साल में 23,750 रुपया थी पहले। ORP2 में अभी हो गए उनकी 25,738 रुपया ORP3 में। और 1/1/26 को बन जाएगी उनकी 41,696 रुपया। और 1.92 का फैक्टर लगाने पर बन जाएगी 49,470 रुपया। ये बेसिक बन जाएगी उस समय, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऑर्डिनरी न्याय सुधार 26 साल वाले के लिए ORP2 में थी 23,750 रुपया, ORP3 में होगी 26,738 रुपया। और ये बन गई जो है उस समय बन जाएगी 43,316 रुपया टोटल, DA में लगा के 62%। और जो है अब 1.92 फैक्टर से 8th पे कमीशन बनेगी इनकी 51,887 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से न्याय सुधार साहब की जो है 24 साल वाले की ORP2 में थी 24,825 रुपया, 3 में बन जाएगी 26,825 रुपया, टोटल है बन जाएगी उस समय 43,057 रुपया। और 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 51,504 रुपया 8th पे कमीशन में, ठीक है। न्याय सुधार 26 साल वाले की है ORP2 में थी 24,825 रुपया, ORP3 में 26,909 रुपया। और टोटल बन जाएगी उनकी 43,578 रुपया। और 8th पे कमीशन में इनकी बन जाएगी फैक्टर के हिसाब से 1.92 लगा करके 51,648 रुपया। इसी प्रकार से न्याय सुधार 28 साल वाले की ORP2 में थी 26,075 रुपया, ORP3 में हो जाएगी 27,950 रुपया। और ये 1/1/26 को 62% DA लगा के टोटल बनती है इनकी 45,289 रुपया। और 8th पे कमीशन लगाने में 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 53,664 रुपया। इसी प्रकार से सूबेदार 18 साल वाले की ORP2 में थी 27,550 रुपया, ORP3 में होगी 27,100 रुपया। और 1/1/26 को बन जाएगी 43,902 रुपया। और 1.92 फैक्टर लगा के बन जाएगी 52,032 रुपया। तो इसी प्रकार से सूबेदार 20 साल वाले की है, पहले थे 27,550 रुपया, अभी होगी 27,100 रुपया, टोटल बन जाएगी उनकी उस समय 43,902 रुपया। और 1.92 फैक्टर लगा के बन जाएगी 52,032 रुपया। सूबेदार 26 साल वाले की ORP2 में थी 28,050 रुपया, ORP3 में हो गई है 28,800 रुपये बेसिक। और उस समय जो है 52% DA लगा के बन जाएगी 1/1/26 को 46,056 रुपया। और 8th पे कमीशन में 1.92 फैक्टर से बनेगी 55,296 रुपया। इसी प्रकार से सूबेदार 28 साल वाले की ORP2 में थी 27,900 रुपया, अभी होगी 30,175 रुपया, टोटल उस समय बन जाएगी 48,884 रुपया। और इसमें 1.92 का फैक्टर लगाने पर बन जाएगी 57,936 रुपया। इसी प्रकार से सूबेदार 30 साल वाले की उस समय थी 31,000 रुपया ORP2 में, अभी ORP3 में हो गया 31,500 रुपया। और उस समय बन जाएगी जो है 51,030 रुपया, 52% DA से लगा के टोटल। और उसका जो बेसिक बन जाएगा 1.92 फैक्टर के हिसाब से 60,480 रुपया, ठीक है। इसी प्रकार से सूबेदार में 28 साल वाले की ORP2 में थी 30,775 रुपया, ORP3 में हो गई 33,750 रुपया। उस समय 62% DA के हिसाब से बन जाएगी 64,675 रुपया। और 8th पे कमीशन में 1.92 फैक्टर से बन जाएगी 64,800 रुपया। इसी प्रकार से सूबेदार में 30 साल वाले की ORP2
2 में थी 31,725 रुपया, ORP 3 में हो गया है 34,425 रुपया, और उसमें DA मिला करके हो जाएगी पूरा 62 के हिसाब से ये 55,769 रुपया, और ORP और 8th पे CPC में जो है 1 जनवरी 26 को बेसिक पे बन जाएगी 1.92 फैक्टर के हिसाब से 66,096 रुपया। इसी प्रकार सुबेदार में 32 साल वाले की 33,400 रुपया पहले थी, अभी होगी 34,575 रुपया, और इसमें जो है 1/1/26 को बन जाएगी 56,012 रुपया, और 1.92 फैक्टर के हिसाब से बन जाएगी 66,394 रुपया बेसिक। इसी प्रकार से सुबह ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट 26 साल वाले की ORP 2 में थी 40,075 रुपया, ORP 3 में हो गया 39,700 रुपया, और उस समय जो बन जाएगी कितनी 64,314 रुपया, और 1.92 फैक्टर लगा के बन जाएगी 76,224 रुपया। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की ORP 2 में थी 40,925 रुपया, ORP 3 में होगी 40,750 रुपया, और ये बन जाएगी उनकी 66,015 रुपया। 1/1/26 को DA लगा करके 62% लगा के, और इनकी जो बेसिक बन जाएगी बाद में 1.92 फैक्टर के हिसाब से 78,240 रुपया। तो ये 28 साल वाले के लिए भी सेम वही है, ये भी वही है 28 साल वाले के लिए। अब जो है 30 साल वाले और लेफ्टिनेंट साहब का है 41,200 रुपया, और 41,200, और P3 में भी 41,200, ये बड़ी नहीं है ये, और 66,744 रुपया जो है इनकी उस समय DA लगा कर हो जाएगी, और 79,104 रुपया जो है उनकी बेसिक बन जाएगी 1.92 फैक्टर के लगा से 1/1/26 को। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब की 32 साल वाले की 41,200 रुपया, और P3 में हो गई 42,625 रुपया, और फैक्टर लगा के बन जाएगी इनको 69,053 रुपया। नहीं फैक्टर नहीं, वैसे DA के अनुसार 62% के अनुसार से फैक्टर लगा के बन जाएगी उनको 81,840 रुपया। ठीक है। इसी प्रकार से 32.5 साल वाले ऑर्डिनरी साहब की 41,200 रुपया, 46,300 रुपया अभी बढ़ गई है, पहले 41,200 अब 4,300 बन गई, और इनकी जो है 75,006 रुपया जो है उस समय बन जाएगी DA लगा करके, और इनका टोटल बन जाएगा उस समय बेसिक 88,896 रुपया। इसी प्रकार से कैप्टन साहब की 30 साल वाले की देखो ये जो है 42,500 रुपया पहले थी, 42,500 ये भी है, और 8,550 रुपया जो है उसमें बनेगी DA लगा के 62%, और बेसिक बनेगी फिर बाद में उनका 1.92 फैक्टर हिसाब से 81,600 रुपया। तो ये भी है। और इसी प्रकार से जो है और कैप्टन साहब 31 साल वाले की है ये 43,675 रुपया, 42,625 रुपया भी बनी है, और इनके जो है उसके बाद उसमें बनेगी 69,053 रुपया DA लगा के 81,840 रुपया उनकी बेसिक बनेगी। इसी प्रकार 32 साल वाले की भी सेम है, ये 32 साल वाले की भी सेम है। 32.5 साल कैप्टन साहब की वो पहले थी 43,675 रुपया, अभी होगी 46,300 रुपया, 75,006 रुपया उनकी जो है उसमें हो जाएगी बेसिक, नहीं टोटल हो जाएगी उनकी 1/1/26 को, और जब 1.92 से फैक्टर आउट पे कमीशन आउट होगा तो 88,896 रुपया हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिपाही से लेकर के ऑर्डिनरी कैप्टन तक आपको अनुमानित, देखो ये अनुमानित है, ये टेबल मेरे को भी कहीं से मिली है, मैं आपको समझा दिया हूँ। इसमें ना आपका कुछ पैसा लग रहा है ना मेरा कुछ पैसा लग रहा है, ये है कि अनुमानित है, हमेशा चलती रहती है, चलती रहेंगी, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना, और जो भी वीडियोज़ आप ये बच्चों के आते हैं आपके पास है कोई तो उसको बच्चों को शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छी न्यूज़ लेकर के आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।